दोस्तों वैलेंटाइन वीक चल रहा है और अपने प्रेमिकाओं के लिए लोग पागल हो रहे हैं, लेकिन एक बेटे का पागलपन एक माँ के लिए इस कदर आप देखेंगे तो कहेंगे कि एक बेटा ऐसा बेटा हर माँ को मिले। जी हम बात कर रहे हैं शशि शरण सर की, जो अपनी माँ की याद में लाखों की फीस माफ कर दिए और वही फाउंडेशन के तहत पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर बच्चों का जमावड़ा लगा हुआ है। एक बार क्लासरूम दिखाइए आपकी कैसे भरा हुआ है और यहाँ पर हजारों बच्चे जो देने की बात की गई थी, लगभग 3800 बच्चे 38 जिले से, वो सारे के सारे लोग एडमिशन करवाने आए और कैसे यहाँ पर भीड़ लगा हुआ है अभ्यर्थियों का, बच्चों का यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए बिल्कुल जीरो फीस में शशि शरण सर से पढ़ने के लिए आए हुए बच्चे यहाँ पर। देखिए बात करते हैं इनसे, आप भी आए क्या सर पढ़ने के लिए? यस सर, हम आए हैं। कहाँ से आए हैं? हम खगड़िया जिला से। खगड़िया जिला से। यस सर। क्या चीज की तैयारी करेंगे? अभी कंप्यूटर साइंस के साथ साथ बीपीएससी का भी तैयारी करेंगे। ये कौन करवा रहे हैं पता है? बीपीएससी, हाँ। कौन करवा रहे हैं? इससे शशि शरण सर। क्यों करवा रहे हैं पता है? हाँ, उनकी माँ की श्रद्धांजलि जो खत्म हो चुकी उसके लिए कर रहे हैं। हाँ, माँ के लिए करवा रहे हैं। हाँ। तो तैयारी बीपीएससी कर रहे हैं यूपीएससी का? बीपीएससी का कर रहे हैं। बीपीएससी का तैयारी कर रहे यस सर। हैं। इससे पहले कहाँ पढ़ते थे? इससे पहले तक गाँव में पढ़ते थे। गांव में पढ़ते थे। हाँ। टेस्ट दिए थे? हाँ, टेस्ट दिए थे, उसके बाद आए हैं। उसके बाद आप कहाँ से आए मैम? खगड़िया से। खगड़िया से। आप भी खगड़िया से ही हैं? जी सर। इन्हीं के घर के पास है? इसकी वाइफ है। आप वाइफ हैं? पति पत्नी आए हैं? दोनों लोग टेस्ट दिए थे? जी सर। दोनों लोग हम पास यहीं हैं? पे पढ़ते हैं। आप यहीं पढ़ते हैं? जी सर। आपके पतिदेव कहाँ थे पहले? गाँव में थे। गांव में थे। आप दोनों पास कर गए? जी सर। आप पहले आप पढ़ते थे यहाँ पर, अब दोनों साथ ही रहकर पढ़ाई करेंगे? जी सर। दोनों टेस्ट दिए थे? जी सर। हाँ हाँ। तो दोनों का सीट एक ही जगह तो नहीं हो गया था? नहीं सर। अलग अलग था? जी सर। क्वेश्चन वोश्चन लीक नहीं हुआ था? नहीं सर, हम यहाँ थे, अपना गाँव से दिया था। आप बताए थे कि ऐसा होने वाला है पहले इनको, कि ये बताए थे इनको कि दोनों हम आदमी? यहाँ पे स्टूडेंट था, हम ही पहले जाने। आपको पता चला था जी सर। शशि शरण सर के माध्यम से? जी सर। तो क्यों कर रहे हैं सर, पता है ना ये चीज? हाँ, अपने माँ के लिए मतलब श्रद्धांजलि हुआ था इसे। सर को दीजिएगा इसका फल कि नहीं दीजिएगा रिजल्ट? काहे नहीं देंगे, जरूर देंगे। यहाँ पे रहते हैं, जी सर। पढ़ाई अब ऑफलाइन में करेंगे? आप ऑफलाइन में किए थे, हम पहले से भी कर रहे हैं, यहीं का विद्यार्थी। कब शादी हुई थी आप लोग की? 18 में। 18 में? बच्चे भी हैं? जी सर। हैं? हाँ। कितने बच्चे हैं? 2। 2? तो अब बच्चों को पढ़ा रहे हैं कहाँ पे? यहीं पे। यहीं पे? पटने में। पूरा परिवार यहाँ शिफ्ट हो जाएगा? हाँ, अब यहीं पे हो जाएंगे। क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे, हैं? पढ़ाएंगे तो मतलब रिजल्ट बनाएंगे, देंगे सर को। सर सबको देंगे ना, सर सबका होगा तो धन्यवाद देगा, और सबको भी जो भी सब लड़का सब आएगा सबके बारे में बताएंगे। सर यहाँ अच्छे हैं, सब पढ़ाते लिखाते अच्छे से और सब चीज। चलिए बहुत शुक्रिया। पूरे कार्यक्रम को आयोजित करवाने वाले शशि सर तो नहीं है, लेकिन अभी सर के भाई हैं सौरभ शरण सर। सर बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। सर, कैसे ये आया आप दोनों भाई को, शशि सर को और आपको, कि माँ के लिए ऐसा करना चाहिए? देखिए अभी 1 महीने पहले तो मतलब कि बहुत ही मतलब दुखद ये घटना हुआ कि हमारी माताजी का निधन हो गया। लेकिन उसके बाद जब हम लोग बैठे थे ना, तो हमने कहा कि ठीक है, माँ तो चली गई, वो तो हमारे हाथ में नहीं है, ईश्वर के पास चली गई, लेकिन उनके नाम को जिंदा रखा जा सकता है, उनके नाम को अमर रखा जा सकता है। तो इसलिए हम लोगों ने ये सोचा कि एक मतलब ऐसा एक फाउंडेशन किया जाए जिसमें, अच्छा ये नहीं है कि इस मेमोरियल फाउंडेशन के अंदर में सिर्फ शिक्षा के लिए ही है, बाद में हम लोग धीरे धीरे मेडिकल और भी चीज़ें शुरू करेंगे जिससे मतलब लोगों की सहायता भी हो सके और हमारी माताजी का नाम भी अमर रहे। मतलब बाद में धीरे धीरे सारे फील्ड में लोगों का मदद करें। जी 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 बिल्कुल। ये जिस तरह से यहाँ पर एकदम इतने लाखों की फीस को एकदम माफ कर दिए, जीरो कर दिए, उस तरह से अगर दूसरे सेक्टर में जाएंगे तो वहाँ भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करेंगे। जो क्षमता रहेगी हमारी, जो क्षमता रहेगी जितनी है। अब ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पास 10 रुपए तो मैं 100 रुपए का खर्च कर सकता हूँ, हाँ, लेकिन ऐसा है कि अगर 10 रुपए तो माँ के नाम पर मैं 9 रुपए चला भी जाए तो मुझे कोई इच्छा दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताइए सर, कि ऑफलाइन में जहाँ पर बड़ी बड़ी सेंटर, बड़े बड़े एडटेक कंपनियां जो है वो ध्वस्त हो जाती है ऑफलाइन में आने के बाद, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत खर्चे होते हैं, रूम रेंट, बिजली, स्टाफ, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत सारे खर्चे होते हैं। कैसे मैनेज करेंगे यहाँ पर जब 1 रुपया फीस नहीं लेंगे, तो कैसे मैनेज करेंगे? देखिए ये जो इनिशिएटिव है हमारा 3800 बच्चों का, इसके अलावा भी है, ठीक है, हमारा ऑनलाइन का बहुत बड़ा प्रेजेंस है, ठीक है, तो हमारे पास वहाँ से मॉनिटरी आ जाता है, तो वैसा इशू नहीं है। हाँ, जो दूसरी बात मैंने कहा कि जब ये माताजी के नाम पे शुरू हो ही चुका है और 0 रुपीज़ फीस है, तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपने पर्स का आखिरी नोट भी निकाल के इसमें इस फाउंडेशन में लगा दूंगा, लेकिन इन बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माँ के लिए ऐसी दीवानगी, मतलब जी देखिए, माँ तो माँ ही होती है। अब मैं मतलब जिस दुख से गुजरा हूँ वो तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ, मेरा ये पहल अगर बच्चों तक पहुँच रहा है और बच्चे सफल हो रहे हैं तो कई माएँ खुश हो जाएंगी, तो उससे बड़ा आशीर्वाद मुझे चाहिए भी नहीं, और मुझे भी नहीं लगता कि इस दुनिया में उससे बड़ा आशीर्वाद कोई है। अच्छा एक बात बताइए सर, कि मान के चलिए ये सारे टेस्ट होते हैं, पहले तो ये बता दीजिए कि इस तरह का चीज़ फिर अगली बार कब हो?
ये हर साल की प्रक्रिया है। जब भैया ने शशि शरण सर ने जब ये मतलब वीडियो बनाया था इसके लिए, तो उन्होंने बताया था कि ठीक है ये इस साल का है, फिर अगले साल एक बैच आएगा। जिस तरीके से बीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हर साल आती है, उसी तरीके से हमारा ये वाला एक जो ये फ्री बैच है अनुदेवी मेमोरियल फाउंडेशन के अंतर्गत में, ये हर साल आएगा। अच्छा, हर साल। अच्छा, एक बात ये बताइए सर कि हर साल आएगा, एक साल का इंतजार करना पड़ जाएगा वैसे छात्र को जो किसी कारणवश छूट गए, जिसे पता नहीं चल पाया, जो योग्य हैं कि वो हम शशि सर से पढ़ सकते हैं, वो भी फ्री में, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ है देखिए बैकअप लेकर चले? देखिए हमारे में मतलब कि लिमिट है, ठीक है। हम अपने लिमिट के बियॉन्ड जाके 3800 बच्चों को ऑफलाइन में पढ़ाना, ठीक है, एक जगह बैठा नहीं सकते, यानी 2 बैच 3 बैच में इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। उतना सारा मैन पावर, टेक्निकल, टीचर, बिजली बिल है ना। तो अब देखिए बिहार का तो जो स्थिति है यहाँ पे, मतलब कि जितने मेधावी छात्र है कि 3800 क्या 38,000 बच्चे के बाद भी आपको जगह कम पड़ जाएगी, इतने हैं। लेकिन तो हमारी जो क्षमता है उस क्षमता के अनुरूप में हम लोगों ने ये फैसला किया कि 3800 बच्चे को हम लोग पढ़ाएंगे और हर साल पढ़ाएंगे। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा इनिशिएटिव मैंने शुरू किया तो कुछ और भी लोग देखें, सीखें, और जो लोग मतलब कि जिनकी क्षमता है वो जरूर आगे हैं। और मतलब चूंकि अगर बिहार बढ़ेगा, बिहार का भविष्य बढ़ेगा, तो देश भी तो बढ़ेगा। अच्छा सर, एक बात बताइए कि इस तरह की चीज़ें जो है आप बीपीएससी यूपीएससी को फोकस करके किए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो वनडे का भी तैयारी करते हैं। पटना में खासकर वैसे लड़कों की संख्या सबसे ज़्यादा है, जैसे कोई दरोगा की तैयारी करते, कोई बिहार एसएससी करते हैं। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्स के लिए जो कोई ऑफलाइन करना चाहता है और वो मेरिटोरियस है, उसके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, खास करके दरोगा वाले लड़कों की भी बहुत ज़्यादा संख्या आपको पता है, तो ऐसे लड़कों के लिए भी क्या कोई इनिशिएटिव इस तरह का करेंगे? हाँ देखिए, मैं बताता हूँ, जब से ये इनिशिएटिव आया है ना, तो 2-3 तरह का कॉल ही आ रहा है मुझे, ठीक है। पहले बच्चों का है कि सर जो मतलब बीपीएससी की तैयारी नहीं करते, क्या वो छात्र नहीं है, क्या वो आपके छात्र नहीं है। अच्छा। दूसरा एक दिक्कत जो आ रहा है कि सर मेरा घर 400 किलोमीटर दूर है, मैं पटना के अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, बहुत सारी चीज़ें। तो चूंकि अभी शशि शरण सर बाहर हैं, ठीक है, तो हम लोग उनका वेट कर रहे हैं। चूंकि ये जितना चीज़ है ये फीडबैक है, हम लोग सामने रखेंगे। 5-6 लोगों का हमारा एक कोर ग्रुप है जिसमें सीनियर एजुकेटर्स हैं, मैं हूँ और भैया है यानी शशि शरण सर है। तो उस सारी चीज़ों पर चर्चा होगी और हम देखते हैं जो मतलब कि बन पड़ेगा, जो बेस्ट आउटकम हो सकता है यहाँ से, वो हम बिल्कुल करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि जब फीस को इतना जीरो कर दिए हैं, लोग कहते हैं कि अगर फीस को कोई भी चीज़ जो है एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है इस फील्ड में, तो अगर ऐसा तो नहीं कि फीस को जीरो कर दिए तो क्वालिटी से वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा? नहीं, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, क्वालिटी यहाँ पे इन्हेंस होगा। रीज़न क्या है ना कि देखिए, मैं ये अपनी माँ के नाम पे कर रहा हूँ। ये बच्चे जो हैं अनु देवी मेमोरियल फाउंडेशन में पढ़ रहे हैं, तो जहाँ पे मेरी माता जी का नाम है, तो कोई भी बेटा ये नहीं चाहेगा कि माता जी का नाम किसी की भी माँ हो, है ना, तो वो नाम मतलब डिग्रेड हो, ये हो। वो चाहेगा कि और इन्हेंस करे। तो मैं जितना शक्ति मेरे है उससे डबल शक्ति तो मैं लगाऊंगा ही लगाऊंगा इस बैच में। और उसके अलावा जितने भी एजुकेटर्स हैं इसमें, उनको भी मैं इतना पुश करूंगा कि आपका जो एफर्ट है उसको डबल कीजिए, ट्रिपल कीजिए, आई डोंट नो, लेकिन यहाँ से मुझे सिलेक्शन चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए सर और कि जो गरीब बच्चे हैं, वो बच्चे टेस्ट में पार्टिसिपेट किए थे, उनका किसी कारणवश नहीं हो पाया, वो मेरिटोरियस है, मतलब छँटने वालों में नहीं छँटने वालों में कभी-कभी माइनर डिफरेंस भी होता है 0.5 का, 1 नंबर का। तो ऐसे भी लड़के होंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो काबिल नहीं है, तो वो पढ़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम मेहनत को दुगुना कर देंगे लेकिन यहाँ पर पढ़ेंगे, किसी कारणवश टेस्ट में ही छँट गए, चाहे नहीं दे पाए। गरीब बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उसके लिए कुछ अगर बोले कि देखिए 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो है कि ये जो 3800 बच्चों का नाम आया है, तो मतलब कि जहाँ तक हमें लगता है कि ये 3800 के 3800 बच्चे तो नहीं आ जाएंगे, इसलिए हमने वेटिंग लिस्ट का भी एक प्रावधान रखा है। तो हमने वेटिंग लिस्ट में भी 400-500 बच्चों का, चूँकि देखिए संख्या जो ये परीक्षा देने वालों की थी वो 40,000 के आसपास थी, ठीक है। तो ये वेटिंग लिस्ट है, उसमें 500 बच्चों का है। मतलब ये है कि अगर यहाँ सारे बच्चों के बाद भी हम मान लीजिए 3000 ही एडमिशन ले पाते हैं, तो फिर भी हम 800 के लिए वो वेटिंग लिस्ट में से भी निकालेंगे। तो जो 1 नंबर 2 नंबर से छटे हुए बालक होंगे वो भी आ ही जाएंगे इसमें। आज तक तो सर ये किसी ने किया नहीं था ऐसा, इस तरह का तो मैंने पहली बार सुना है पटना में। देखिए कोई भी चीज़ कहीं ना कहीं से शुरू होती है। आज ये शुरू हो गया है, मैं तो खैर इसे निरंतर करता ही रहूँगा। और हो सकता है कि कुछ लोग देख के अगर उनके अंदर भी कुछ वैसी भावना जगे, तो इसमें आफ्टर ऑल लास्ट में क्या होगा ना कि फ़ायदा छात्रों का ही होगा। और वही मेन मोटिव है कि मतलब बच्चों को फ़ायदा होते रहना चाहिए। अच्छा, शशि सर इसमें पढ़ाएंगे कि नहीं? अब बिल्कुल पढ़ाएंगे, शशि सर ही पढ़ाएंगे, शुरुआत ही वही करेंगे बैच का। मतलब देखिए इस टीम में हमारे पास 30-32 टीचर अभी हैं। 30 और 32 इसलिए बोल रहा हूँ ना कि मैं खुद ही नहीं काउंट कर पा रहा हूँ कि 31 है कि 32 है। मतलब इतने हाँ एजुकेटर्स हैं, आते भी रहते हैं, हायरिंग चलती रहती है। लेकिन उसमें जो बीपीएससी विंग के हैं ना, मतलब जो ऑलरेडी यूपीएससी पढ़ाए हुए हैं, कोई दिल्ली से है, ठीक है, कोई यूपी में कई साल पढ़ाया, तो इसमें वही है मतलब नो कॉम्प्रोमाइज़ फ्रॉम क्वालिटी। क्वालिटी से कोई समझौता नहीं है। तो सारे अच्छे एजुकेटर्स रहेंगे इसमें। उसके अलावा जो बैक सपोर्ट टीम है ना, या फिर डाउट क्लियरिंग के लिए जो टीम है, या फिर एजुकेटर्स का विंग है, हम लोग सब कुछ पुश करेंगे। मतलब उद्देश्य एक ही है कि जब इसका रिजल्ट आए तो मैं चाहूँगा कि आप फिर आइए और आप मुझसे
से यही माइक लगा के पूछे कि हाँ सर, आप 1 साल पहले ये जो लाए थे उसमें से कितने बच्चे सेलेक्टेड हुए और मेरे पीछे रहे, कम से कम बच्चों की भीड़ मैं दिखा सकूँ। यही सपना है मेरा। बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। कोई अपने अपने परिजनों को लेकर आए हुए। आप कहाँ से आई हैं माता जी? आए हम वहाँ से कहाँ से? समेली से। अच्छा, किसका एडमिशन करवाने आए? सुमित कुमार कौन है आपका? लड़का है। आपका बेटा? हाँ अपने बेटा का एडमिशन करवाने आए? हाँ, इससे पहले कहाँ पढ़ता था? पढ़ता था यहीं तो। यहीं पे? हाँ तो क्या बताया कि क्या हुआ, मेरा एडमिशन हो गया मम्मी? हाँ, वही तो बताया है। क्या हुआ है यहाँ पे, आपको पता है? एडमिशन हो रहा है। फ्री में? हाँ ये चीज पता है आपको? पता है थोड़ा बहुत। अच्छा माता जी, एक चीज पता है कि यहाँ पे फ्री में एडमिशन अभी आपके बच्चे का हो रहा है? थोड़ा बहुत पता है, बोला है कि थोड़ा बहुत फ्री हो रहा है। फ्री में होगा? हाँ अच्छा, इस कोचिंग का फीस कितना है आपको पता है? नहीं पता। नहीं पता है? नहीं इससे पहले अपने बेटा को कितना रुपया महीना का देते थे? से पता पहले देते थे हाँ? 3,000 रुपया महीना देते थे। 3,000 महीना हाँ, का? हाँ पटना में रहता था? हाँ, यहाँ पर रहता। 3,000 में आपका बेटा काम चला लेता था? हाँ, रूम क्या पूरा करते देते हैं थे। आप? मजदूर ये करते हैं। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? पति क्या करते हैं? मजदूर ये करते हैं। मजदूरी करते हैं? मजदूरी करके बेटा को पढ़ाते हैं? हाँ 3,000 रुपया महीना का देते थे? हाँ पास कर गया है बेटा? इस हाँ। फीस का कोचिंग कितना है माता जी, आपको पता है? नहीं पता है। 52,000 रुपया फीस है इस कोचिंग का, और वो आपके बेटा को फ्री में मिला है। तो आप अपने बेटा को जो पढ़ाए हैं ना, वो समझिए कि सही पढ़ाए हैं कि आपका बेटा टेस्ट पास करके यहाँ पे आया है। पर आए होंगे। समझे? हाँ परसों। तो बेटा का नौकरी वोकरी हो जाएगा तो तिलक दहेज नहीं लीजिएगा? तब लीजिएगा, इतना मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करते हैं तो नहीं लेंगे सब। लीजिएगा? नहीं लेंगे तो। अच्छा देखिए, सभी का अलग अलग कहना है। यहाँ पर आ जाइए। कहाँ से आई हैं आप? गया से। आप कहाँ से? अरवल डिस्ट्रिक्ट से। अरवल से। कैसे पता चला था? मेरे भैया के माध्यम से हमको पता चला। जी। आपके भैया हैं? आप अरवल ये गया कैसे भाई साहब हो गए? फुआ के बेटी है। अच्छा अच्छा, फुफेरा भाई है, हाँ। फुफेरा भाई है। हाँ हाँ अच्छा, पता चल गया। दोनों भाई बहन का सिलेक्शन हो गया? हाँ। कैसे पता चला था? हम तो इनका क्लास थी टीचर वाला बीपीएससी टायर का, हाँ। हम इनका लिए हुए हैं, पढ़ते भी थे हाँ। उसी माध्यम से। इससे पहले कहाँ पढ़ते थे आप? यहीं पे? ऑनलाइन सर का क्लास ऑनलाइन पढ़ते थे? हाँ online। आप कहाँ पढ़ते थे? हम अपने गया में पढ़ते थे। गया में पढ़ते थे। अब कहाँ, यहाँ पे पढ़ेंगे? हाँ जी, अब यहाँ पर। फीस है कोचिंग का पता है ना? हाँ, सुनने में तो आ रहा है 50,000 है। हाँ। हाँ तो वो फ्री होगा? हाँ यहीं पे रह के पढ़ना है आपको? जी। क्या बनना है आपको? बीपीएससी का तैयारी करूंगी। क्या बनना है? कोई ड्रीम पोस्ट होगा ना कि हमको डीएसपी बनना है, एसडीएम बनना है? अभी फिलहाल के लिए तो दरोगा ही है। दरोगा बनना है। देखिए, दरोगा बनना है तो बहुत सारे लोग भी हैं यहाँ पर। देखिए हम इन, अच्छा इधर भी बहुत सारे लोग हैं, तो आइए हम थोड़ा भीड़ में आकर एक दो लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आई हैं? लखीसराय। लखीसराय से? हाँ। लखीसराय वाले बड़े लोग मिल रहे हैं। लखीसराय में आजकल ज्यादा जीनियस आ रहे हैं ज्यादा क्या? एजुकेशन वो हो गया है ना। हाँ। हाँ, ज्यादा लोग एग्जाम दिए होंगे इसलिए आ रहे हैं। हाँ। कैसे पता चला था? वो मुझे यूट्यूब की तरफ से पता चला था, पेपर में भी आया था, तो उससे पापा पेपर घर पे लेके आए थे, तो उससे पता चला कि यहाँ पे मतलब फ्री में एजुकेशन मिल रहा है। तो कहाँ इससे पहले पढ़ते थे? इससे पहले तो मैं ऐसे घर पे बैठ के तैयारी कर रही थी ऑनलाइन। ऑनलाइन? हाँ। कहाँ से ऑनलाइन तैयारी करते थे? फिजिक्स वाला है सर। फिजिक्स वाला। हाँ। अब बीपीएससी की तैयारी कर? हाँ हाँ ऑफलाइन? हाँ, ऑफलाइन। मन हो गया कि ऑफलाइन में पढ़ो? ऑफलाइन में करना है। क्लास में बैठ के पढ़ना? हाँ। ऑनलाइन में क्या दिक्कत हो रहा है? ऑनलाइन में ये क्लास का माहौल नहीं मिल पाता है, जैसे कंपटीशन नहीं हो पाता है स्टूडेंट से। हाँ, और वो घर का माहौल, और फिर हम अकेले बैठ के पढ़ रहे हैं तो उस तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाती जिस तरीके से क्लास में हो पाती है। तो क्लास का इन्वायरमेंट मिलना बहुत जरूरी है स्टूडेंट को। एजुकेशन मिलेगा? शशि सर पे भरोसा है? हाँ, भरोसा है। क्यों कर रहे हैं ये चीज पता है ना? हाँ हाँ, क्यों कर रहे हमें एग्जाम क्लियर करना है। हैं? हाँ। हाँ, क्या है ड्रीम पोस्ट आप? ड्रीम पोस्ट एसडीएम ही है। एसडीएम? हाँ। एसडीएम में बनना है? हाँ, हाँ। एसडीएम साहिबा? एसडीएम साहिबा ही। देखे एसडीएम साहिबा वाला किताब पढ़े हम, देखे हैं? हाँ हाँ हाँ, पढ़े हैं। पढ़े हैं? हाँ। चलिए देखिए, और भी इधर सारे लोग हैं, देखेंगे कि कैसे यहाँ पर सारे के सारे जो लोग हैं, यहाँ पे काउंसलर को देखेंगे कैसे काउंसलिंग कर रहे हैं, एडमिशन दे रहे हैं यहाँ पर। और ये सारे के सारे जो लोग हैं वो आए हुए एडमिशन करवाने के लिए। इसके अलावा नीचे में लोग हैं, बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, पहले ऑफिस में आना पड़ता है, तो नीचे भीड़ है। शशि सर की कविता और हर किसी की जुबान पर होती है, जो दरोगा की तैयारी करते हैं, डीएसपी बनना चाहते हैं, और जो अपने बदन पर खाकी कंधे पर स्टार लगवाना चाहते हैं, हर किसी की जुबान पर ये कविता होती है। बाकी ये भीड़ देख रहे होंगे कि क्यों यहाँ पर आए हैं।
अगर आप भी देना चाहते हैं तो एक बार जरूर आइएगा ऑफिसर्स एकेडमी, पता करिएगा कि अगला टेस्ट कब हो रहा है और आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी आपका कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जरूर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर ही। जय हिंद।